अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं राना इलेक्ट्रिक हैक चैनल। आज की वीडियो में हम ये कंप्रेसर रिपेयर करना सीखेंगे। आपको इसका फॉल्ट भी चेक करवाऊंगा। इसमें 220 करंट में लगाता हूँ। ये देखे 220 करंट दिया, ये लाइट जल रही है। बस लाइट जल रही है, आवाज़ कोई नहीं आ रही। आज की वीडियो में मैं आपको इसका रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आता है। जैसा कि देखिए, अब हमने फॉल्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब ये मैं सारे पेज खोलूँ एक दफ़ा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि देखिए, अब ये सारे पेज खुल गया। आपने इसी तरह से उतार लेना है। ये उतार लिया। अब हमने इसकी ये सील उतारने, यहाँ पे ये सारे इधर सील लगी होती है। आपने आराम से उतारने है ताकि सील खराब ना हो। इसमें अक्सर जो फॉल्ट आता है वो इधर से टांका टूट जाता है, टर्मिनल से यहाँ से ना टांके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ देता है। ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है। अब हम सीरीज लैंप की मदद से चेक करते हैं ये क्यों नहीं ऑन हो रहा और इसका क्या मसला है। अब देखिए, सीरीज बोर्ड है, इसकी मैंने वीडियो बना के दिखाई हुई है। एक दफ़ा यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 220 करंट देकर इधर करंट जा रहा है तो फिर चेक करते हैं आगे। ये एक दफ़ा इसका ये मैं डिमर वाला निकाल लूँ किट है। किसी भी आप प्लास की मदद से ये खोल के निकल जाएगी। आपने पीछे इसी तरह वापस करना है, तो आराम से ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर आ जाए। ये देखें, इधर इसका ये जैक लगा होता है, ये दो तारें आती है इसकी। ये कॉइल जली नहीं है, इसके इधर से टांके को मसला है। वो टांका भी मैं दिखाता हूँ आपको, कौन सा इसका टांका जो करंट नहीं जिसकी वजह से आ रहा। ये देखे, ये देखे इधर से इसका टांका ये टूटा हुआ है, कॉइल का एक सिरा इधर से टूटा हुआ है। अब हम इसे एक दफ़ा थोड़ा बाहर निकाल के सीरीज बोर्ड की मदद से चेक करते हैं। ये देखें, ये टांके की फॉल्ट साहब, ये देखें ये काम कर रहा है। ये देखें, अक्सर इसमें ये गए टांके टूट जाते हैं जिसकी वजह से ये सही काम नहीं करता। अब यहाँ पे हम टांका लगाएंगे तो टांका सही मजबूत नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिल्वर का जोड़ होता है, इसलिए ये सही नहीं काम करता। थोड़ी देर के बाद फिर टूट जाता है, 1-2 दिन के बाद। अब मैं इसे ये साइडों में इसके ये पेज सारे खोल के ये कॉइल को बाहर निकाल के फिर मैं आपको इसके लीड बाहर निकाल के दूंगा। फिर ये बेहतरीन काम करेगा, फिर इसे कोई मसला नहीं होगा। मैं इधर से टांका लगाऊंगा, थोड़े दिनों के बाद फिर टूट जाएगा, कस्टमर फिर मेरे पास ले आएगा। तो मैं इसे एक दफ़ा बाहर निकाल लूँ सारे कॉइल को, फिर मैं आगे आपको इसका बताता हूँ। ये आपने इसी तरह उतार लेना है। इधर ये एक पेच लगा होता है रबड़ के ऊपर, जिससे भी आप आराम से करेंगे तो ये उतर जाएगा। अब हम दूसरी साइड वाला ये एक दफ़ा खोल लेते हैं। ये देखिए, ये इसकी दोनों साइड के ये रबटें उतर जाएंगी। ये देखिए, ये इस तरह हम बाहर इस तरह खींचेंगे तो ये हमारा मैग्नेट भी बाहर आ जाएगा। इसकी जो आवाज़ का मसला वो भी मैं आपको बताऊंगा। आवाज़ ये ज़्यादा क्यों दे रहा है उसका भी मैं फॉल्ट बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका ये इधर जोड़ लगा के हम चेक करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये मैंने कॉइल सारी निकाल लिया। यहाँ पे इसका ये टांका टूटा हुआ है इस टर्मिनल का। ये देखो, ये मैंने तार निकाल लिया। ये आपने आराम से निकाल लिया। ये बहुत बारीक तार होती है, ये टूट जाती है जिसकी वजह से ये फिर सही काम नहीं करेगा। यहाँ से ही मैं डायरेक्ट लीड निकालूंगा। ये सिल्वर का टांका होता है, ये जब तक सिल्वर का टांका नहीं होगा उस वक्त तक ये काम मजबूत नहीं होता। हम आरजी लगा लेंगे फिर ये उखड़ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लीड लगा के जोड़ बना दूंगा, फिर ये सही काम करेगा। इसके लिए देखिए, मैंने ये अब ये एक तार ली है, यहाँ पे इसका मैं जोड़ बनाऊंगा। आराम से आपने बिल्कुल लगाना है। अभी इसकी थोड़ी मैं इंसुलेशन जला लूँगा जो इसके ऊपर चढ़ी होती है। ये देखे, बिल्कुल साफ हो गई है ये तार ऊपर से। अब अच्छी तरह ये टांका लग गया। इसी तरह इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देंगे।
अब मैं आपको एक दफ़ा सीरीज बोर्ड के ऊपर ये चला के चेक करवा देता हूँ। ये टांका तो हमने लगा लिया है, ये देखे ये स्पार्क हो रहा है हमारा, ये अब काम सही कर रहा है। अब ये बेहतरीन काम करेगा। अभी इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे इधर से। ये देखें ये हमारी लीड अब निकल गई। यहाँ पे हम अब जोड़ लगाएंगे, बाकी उसी तरह ये हमारा काम करेगा। अब ये पक्का टांका लग गया, अब ये ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे हम टांका फिर उधर लगाते, तार भी ये इधर अंदर वाली है, ये खींच के उधर तक पूरी नहीं होनी थी, टांका कामयाब नहीं रहा। ये जो मैंने लीड निकाल दी, अब ये सही कामयाब रहेगा, अब इस पे कोई मसला नहीं होगा। अब हम इसी तरह फिट करते हैं। फिर मैं आगे आपको इसके शोर की जो ज़्यादा आवाज़ देता है उसका फॉल्ट बताऊंगा, उसका क्या फॉल्ट होता है। आपने जिसी तरह निकाली थी उसी तरह आपने ये फिट करनी है। ये देखे फिट हो गई है। अक्सर दोस्त ये कहते हैं हमारी मशीन ऑन हो रही है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही, बस लाइट ऑन हो रही है। उसका अक्सर यही फॉल्ट होता है, यहाँ तो ये कॉइल जल जाती है, या तो फिर इसका कोई टांका उतर जाता है। ये काविये के बगैर है, हर एक घर में तो काविया नहीं होता, तो मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट टांका लगाया। ये मजबूत है, आपका बेहतरीन काम करेगा, आप अपने घर में रिपेयर कर सकते हैं इसी तरह भी। अब हम आ जाते हैं जो ज़्यादा शोर करती है मशीन, आवाज़ ज़्यादा आती है, उसका ये कार्बन का मसला आता है। ये देखें मैग्नेट ये प्ले आ गई है, ये देखें ये हिलते हैं तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा शोर करती है। इसका भी अब मैं फॉल्ट बताता हूँ। आपने यहाँ पे अल्फी लगानी है, यहाँ पे चारों साइड अल्फी लगाने, ये हिले ना, फिर आपका ये जो शोर डालते ये मसला हल हो जाएगा। ये मैं आपको लगा के जाम करके दिखाता हूँ। जैसा कि देखिए ये मैंने इसे सही फिट कर लिया, कार्बन नहीं हिल रहे हैं, अपनी जगह पे फिट हो गया। अल्फी के साथ मैंने ये सही जाम कर लिए। अब मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। इसी तरह जिस तरह हमने खोले थे उसी तरह आपने इन्हें फिट कर देना है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये इसके ऊपर ये पेच लगा देंगे इसी तरह। अब इसके ऊपर इस तरह हम रखेंगे, चारों पेच लगा देंगे। हमने अच्छी तरह ये पेच चारों कस लेने हैं। बाकी ये हम दूसरी साइड भी इसी तरह लगाएंगे जिस तरह पहले मैंने लगा के दिखाई है। ये मैं जल्दी से फिट करके आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देखे ये हमने ये दोनों साइड के ये फिट कर लिए, पेच लगा लिए हैं। जैसा कि देखे अब हम इसका ये जैक लगाने लगे हैं। इसी तरह ये अब लगा के अब मैं इसके अंदर ये किट फिट करने लगा जिस तरह हमने ये खोल ली है। जैसा कि देखिए अब हमने ये फिट कर लिया। अब हमें इसे अब 220 करंट देते हैं। ये देखिए अब ये सही काम कर रहा है, लाइट भी जल रही है और ये अब हम इसी तरह ये बाकी के पेच लगा के सील अच्छी तरह लगा के पेच कस देंगे। फिर मैं आपको फाइनल चेक करवाऊंगा। जोड़ आपने थोड़ा इधर अल्फी लगा देनी है स्लीव का बॉडी के साथ, अगर वाइब्रेट होकर टूटे ना तो बाकी अब हम इसी तरह फिट करते हैं। ये इसके ऊपर इस तरह सील रख के बस अब इस तरह हमने पेच लगा देने हैं सारे। जैसा कि देखिए ये अब मैंने सारे पेज कस लिए। अब मैं आपको फाइनल ये लगा के चेक करवाता हूँ। अब आप इसके बाद चेक कर ले, बिल्कुल काम सही। ये प्रेशर भी बना रहा है, ये देख ले, ये देख ले सही ये काम कर रहा है। आपने पेज सही कसने, बाकी ये देखे अब लाइट भी जल रही है और ये काम भी। अक्सर इनमें यही फॉल्ट आता है, कहीं में कॉइल जल जाती है, कॉइल नहीं डाल लेते हैं और यहाँ तो फिर ये फॉल्ट आ जाता है, तार टूट जाती। इसकी ये रबड़ भी फटी हुई थी इसलिए मैंने ये रबड़ भी चेंज कर दी है। ये देखे ये फटी हुई थी।
तो बाकी ये अब बेहतरीन अब काम करेगा। इसमें यही फॉल्ट आता है, ये इसका मैंने आपको शोर का बता दिया, ये शोर किस वजह से देता है वो भी मैंने सही करना आपको बता दिया, और ये ऑन क्यों नहीं हो रहा था उसका भी फॉल्ट बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें। शुक्रिया।